राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज पुनः हम उपस्थित हूँ मैं आचार्य अनंत रामदास एक नई टॉपिक के साथ, एक नई विचार के साथ। आज विचार करेंगे कि साले साहब अर्थात पत्नी के भाई के सलाह से कैसे जीवन में तहस नहस होता है, साथ में उसमें पत्नी का भी विचार मिलने पर कैसे नाश होता है। तो इसके लिए जानकारी और आपकी कुंडली में विचार विमर्श भी किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं और पूरा फुल वीडियो को देखिए ताकि सरकाइए नहीं। और जब भी वीडियो बनाने का मकसद है कि जब आप शादी करने से पहले इन योगों को देखा जाए और थोड़ा सावधान पर किया जाए, या शादी जिसकी हो गई है तो उनको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई अब जो हो गया, लेकिन आगे कैसे ना हो, और साथ में वर्तमान जो हमारी हानि पहुंचाने वाले उनसे हम कैसे दूर रहे। वीडियो बनाने का मुख्य मकसद है हमारी यही, ताकि आप सबको भी थोड़ा बहुत जानकारी हो और आप भी इंटरेस्ट लें। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमसे जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए। अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आइए जानते हैं। यह है 2/12/1986 का जन्म है, ऋषिकेश क्षेत्र का है बंदा। इसी बंदे के पास आगे पहुंचने से पहले इसका धनु लग्न है और तीसरे भाव में मंगल बृहस्पति है, चतुर्थ भाव में राहु है, दसम भाव में केतु है, बुध और शुक्र का युति है, और यहाँ शनि, सूर्य और चंद्रमा। वर्तमान इनकी सूर्य की दशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। साले साहब को यहाँ से देखा जाता है। पत्नी का भाव ये है, तो पत्नी का जो भाव है वो बुध है। पत्नी और साले साहब मिलके एक बंदे को कैसे बर्बाद कर सकते हैं। तो पत्नी और साले साहब, तो यहाँ जो बुध बैठे हैं तो ये पत्नी का भी भाव हुआ, और यहाँ की ग्रह और यहाँ जाके बैठा साले साहब से कनेक्टिविटी कराता है। एकादश भाव से साले साहब को देखा जाता है। तो इस कारण से साले साहब इनकी जीवन में हस्तक्षेप किए। पहली बात है कि इनके ऊपर असर क्यों है, क्योंकि इनके पास जैसे बड़े बड़े ऑफिसरों के गाड़ियाँ, जैसे प्राइवेट गाड़ियाँ बड़े बड़े ऑफिसरों को साल में मतलब महीने में 70-80 हज़ार रुपया भाड़े किराया दे के और प्राइवेट गाड़ियों को एक्सेप्ट करते हैं, सरकारी गाड़ी के रूप में यूज करते हैं। तो ऐसे इस बंदे के पास कम से कम 14-15 गाड़ियाँ थी और महीना अच्छा इनकम होता था। महीना कम से कम 2-3 लाख रुपये प्रॉफिट होता था। बहुत अच्छा पैसा वाला था। और ये बंदा हमें मिले थे 2019 में, वही इलेक्शन के टाइम पे। तो इनकी कुंडली में मैंने कहा था कि साले साहब से थोड़ा दूर रहना, पत्नी के ऊपर नज़र बनाए रहो। ये किसी न किसी तरह से पिता का ये ले रहा है, मतलब साला पिता की परिवार से सलाह ले रहा है। जब सलाह ले रही है तो फिर आपको कहीं ना कहीं डुबा सकते हैं। तो ये बंदा आग बंद करके बैठा रहा। तो आज इसकी ये दशा हो रखी है कि आधी गाड़ी बिक चुकी है।
और परेशानी भी है। परेशानी वहाँ और परेशानी का मतलब क्या है? पहली बात है कि भाग्यस न च विद्या न च पौरुषम भाग्यम फलति सर्वत्र। भाग्य भाव का स्वामी सूर्य हुए, वो जाके यहाँ बैठ गए द्वादश भाव में, व्यय भाव में। शनि चंद्रमा का विषयोग बन गया, सूर्य शनि का भी विषयोग जैसे ही बन रहा है। पिता पुत्र का पत्र नहीं खाना। यहाँ भाई कारक बनने का मतलब चंद्रमा मातृत्व का कारक है और स्त्री का कारक है। तो स्त्री जो साले बन के दोनों रचना किए हर बात में आग बंद करके, तो साले साहब ने 2 गाड़ी इनसे ले गए, क्योंकि उसी के नाम से निकाले थे और पैसा ये भर दिए थे, मतलब आग भरोसा कर लेते हैं। तो वर्तमान जब सूर्य और राहु का, अर्थात चतुर्थ भाव में राहु है, तो सुख समृद्धि का जो वस्तु है उसको हथियार कर लिया, झगड़ा कर लिया और उसका देखभाल करते थे। देखभाल करके अपने नाम करके सेटलमेंट बना लिया। इधर चंद्रमा यहाँ जो हुआ, पत्नी का फुल समर्थ, क्योंकि विषयोग बन रहा है। व्यक्ति टेंशन में आके पत्नी की बात को मानना नहीं कर सकता है, क्योंकि अपनी माँ बाप को कहीं घुमाने ले जाना, मानना और उनके लिए सोचने के लिए आजकल की जो टैलेंट ग्रेजुएट लोग हैं, उनको शर्म लगता है थोड़ा अपने माँ बाप को करने के लिए। तो उसका परिणाम एक तो माता पिता का भी, क्योंकि मातृत्व भाव में अभिशाप जिन योग बन रहा है राहु का होना, और राहु सूर्य का जो महादशा और अंतरदशा चल रही है, वो तो व्यय भाव में बैठे हैं, तो व्यय कराएगा ही, क्योंकि यहाँ शनि मंगल का राशि परिवर्तन है। तो राशि परिवर्तन होके यहाँ पर मंगल शनि का तो विस्फोटक कारक बनता है। तो इनकी मुख्य है कि प्रेरणादायक पत्नी है, पत्नी और साले। साला ऐसे कोई जबरदस्त नहीं कर सकते कि भाई आपकी सीक्रेट, आपकी वस्तु, आपकी विचार और आपकी जीवन में जैसे पत्नी एंट्री हुई, उसने लाकर विचार बिना विचार किए। और एक कहावत है, शास्त्रकारों ने भी कहा कि सालकः गृहनाशय, साले साहब को गृहनाश करने, अगर आपकी घर को तोड़नी है तो पत्नी की बात पर साले साहब आएंगे और पत्नी की बात को आंख मूंद करके दासत्व स्वीकार कर लेना, और आपके जीवन में जो सुख समृद्धि वैभव है, क्योंकि भाई बुध और शुक्र का जो इति एकादश भाव में स्वराशिस्ता है, वो कम नहीं है, वो भी एक गजकेसरी हो गई। तो इसी कारण से इनकी जो 15 के लगभग कुछ गाड़ियाँ थी, अच्छे इनकम, अच्छे प्रॉफिट, अच्छे चीज़ दे रही थी। तो यहाँ पत्नी महारानी का सपोर्ट और विषयोग, एक बार सोचना चाहिए कि हमारी भाई भी हो चाहे कोई भी हो, मेरे जीवन में मेरी आने वाले संतान है, क्या मेरी भाई थोड़ी ना पालेगा। जब तक मिल रहा है तब तक भाई साहब है, नहीं तो भाई कोई नहीं। आज वो दशा आकर पहुंच गई। तो हम ये कहना चाहते हैं कि
जो भी पत्नी के बात पर आकर आग बंद करके मान लेते हैं और दासत्व स्वीकार करके ससुराल बाल की तरफ से आप अगर साले साहब को एडप्ट कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में, देखिए अच्छा विचार का तो करिए, उसमें मना नहीं है। मैं अच्छे व्यक्ति का कहीं पर भी हो, नीच से नीच हो, चाहे वो व्यक्ति बाहर का क्यों ना हो, बाहर वाला एक बार वफादार करेगा क्योंकि तुम्हारा नमक खाया है, लेकिन जो गद्दारी करते हैं वो घर वाला ही ज़्यादा करते हैं। और वो व्यक्ति डसता है, वो कहावत है कि कुत्ता होना पाप नहीं है, लेकिन कुत्ता होकर वफादार ना होना पाप है। तो इसीलिए अपना होना और अपने होकर अपने को डसना सबसे घातक। तो इसलिए यहाँ पर शुक्र का नियम भी है कि सप्तम से तुला राशि में है तो अति वृद्धि कर रहा है, तो ये राजकुमार है, इनकी भी अंधविश्वास की तरह, मतलब एक संपूर्ण विश्वास करके पूरा निर्भरशील हो जाना इनके लिए भी एक घातक है। इसलिए ऐसे युक्ति हो तो, और जैसे यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य हो तो अमावस्या का योग है। आपके जीवन में कभी भी अमावस्या आ सकता है, अंधेरी रात आ सकता है, और वो अंधेरी रात को आपकी जो चतुर्थ गाड़ी घोड़े लग्जरी लाइफ को ध्वस्त करने के लिए राहु अंतरदशा में इनको दबा देंगे। और ये बात मैंने 2019 में बताया, आज वो बात 2025 में इनकी भाग्यश के समय में भी इनको ले डूबा है और त्राहिमाम कर रखे हैं। ये व्यक्ति ऋषिकेश से हैं और अच्छे परिवार से है। अब इनको थोड़ा उपाय करके अभी इनकी लाइफ से 2 महीना हुआ हटाए हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज आपने जो बताए थे वही कोरोना काल की आने से समय, तो वो बात सत्य निकला और हमने आग बंद करके ये कर, क्योंकि अभी थोड़ी देर रह गई है राहु की 2 महीना और रह गया है तो खत्म होने। ऐसे भी राहु आने से 3 महीना पहले और जाने से 3 महीना पहले प्रभाव विहीन करना शुरू कर देते तो नींद खुल गया है बंदे का। तो अब साले साहब को पूरी तरह से विताड़ित करके फिर जो कहा कि अवसर कौड़ी जो चुके बहुत देख का लाभ, दूज का चांदा न देखिए बहुत देख का लाभ। जितनी बर्बादी हुई है फिर भरपाई होगी। अब यह बन गया क्या है समस्या कि पत्नी के साथ जो मनमुटाव हो गया वो एक पत्नी और साले साहब का विचार से इनकी ग्रस्त हो गया। ये भी कहना चाहूँगा कि ये खाली पुरुष के कुंडली में ये योग नहीं, ये योग चाहे नारी के कुंडली में हो चाहे पुरुष के कुंडली में हो, ये घटित दोनों की तरफ से हो सकता है। जैसे किसी नारी का कुंडली भी हो तो पुरुष के द्वारा व पुरुष के माता पिता के द्वारा या पुरुष के भाई के द्वारा या पुरुष के बहन के द्वारा भी एक नारी के जीवन को तहस नहस कर सकते हैं। आप कहेंगे कि महाराज एक तरफ ही बोलते हैं, एक तरफा नहीं, दोनों तरफ ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पुरुष के भी हो तो एक नारी की भी संपूर्ण जो अपने मायके से लेके गई है वो चीज़ संपूर्ण ये लोग नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं और तहस नहस कर देते हैं। उसकी अपने मायके का कोई चिन्ह तक नहीं छोड़ता। इसलिए ऐसे व्यक्ति, ऐसे सलाहकार जो साले साहब हो चाहे अपने परिवार का ननंद आदि या देवर आदि का या जेठ आदि का ध्यान रखें और सास ससुर का, तो नहीं तो फिर आपको परेशानी उठाना पड़ेगा। इसलिए दोनों पक्षों को मैं इस वीडियो को कहता हूँ, लेकिन विशेष करके ये साले और पत्नी
पत्नी और साले साहब मिलकर इस व्यक्ति को आज तहस नहस में पहुंचा दिए हैं, बर्बादी। इसलिए ऐसे ऐसे योग हो। तो बताया गया 7 साल पहले, और आज इसका परिणाम मिला। और आप सब जल्दी से जल्दी कितना अच्छा लगा कमेंट करिए, और लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिए। जय श्री राम। पुनः फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। राम राम सभी सनातनियों को।